गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो जो है क्लास सेकंड के लिए मैथ है। पहला चैप्टर है मैथ का रिव्यू। चैप्टर का नाम है रिव्यू। एक्सरसाइज 1 है। शुरू करते हैं। चैप्टर लिखा है कि राइट इन वर्ड्स, तो वर्ड्स में लिखना। तो नंबर्स दूसरे होते हैं, न्यूमरल्स दूसरे होते हैं, वर्ड्स दूसरे होते हैं। वर्ड्स मीन्स कि जैसे कि 781, 781 इसको हम कह सकते हैं 781। तो लिखा है 781। आप लोगों को जो है नंबर नेम्स तो याद ही होगा। तो उसी के बेसिस पे लिखा है कि 781। तो उसी के बेसिस पे लिखना है 7 फिर 181। आप लोगों को लिखाया गया, क्लास फर्स्ट में भी लिखवाया गया है, नंबर नेम समझाया गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 781। तो बुक्स ऑलमोस्ट जो है सबके पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है, तो अपना बुक्स जो है मैनेज कर लेंगे। तो क्योंकि बिना बुक्स के आप लोग कर नहीं पाएंगे इसको, ठीक है। तो लिखा है 781। तो वैसे ही 537, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 537। जैसे लिखना है यहाँ पे 537, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा है वैसे यहाँ भी 537। वैसे ही लिखना है 679, यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये सब बाकी जो है आप लोगों को भरना है, जो ये है, ये है, ये है और ये है। तो ये चार जो बचे हैं आप लोगों को भरना है। ये भी जो है आप देख के लिख सकते हैं, या तो आपको अगर याद है तो ऐसे ही लिख सकते हैं अपने मन से, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन, जो कि वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स मीन्स शब्द होता है, शब्दों में लिखना है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि राइट इन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स मीन्स इस फॉर्म में लिखना है। लिखा है 319। तो 319 इस फॉर्म में लिखना है, बॉक्स में जो है इस फॉर्म में लिखना है। तो जैसे कि 319 को यहाँ पे 319 लिखा है यहाँ पे। वैसे ही 768, तो कह रहा है कि 768 ये ऐसे लिखना है। फिर लिखना है 587, तो लिखोगे 587, ठीक है। ऐसे पूरा का पूरा ये भरना है, ठीक है ना। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे आप लोगों को बताया गया है कि लेस देन, ग्रेटर देन और जो है इज इक्वल टू क्या होता है। जैसे कि हम इसको आपको बता देते हैं कि जैसे कि अगर ये साइन लगा है, ये साइन लगा है, तो इसको क्या बोलते हैं। अगर जो है ये साइन लगा है तो इसको क्या बोलते हैं, और ये साइन लगा है तो इसको क्या बोलते हैं। ये होता है मोर देन का साइन, मोर देन, ठीक है। ये होता है लेस देन का साइन, और ये होता है जो है आपका इक्वल टू का, इक्वल टू, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम दिखा देते हैं आपको कि मोर देन क्या होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे 8 लिखा है और यहाँ पे आपका 7 लिखा है, तो ऑब्वियसली जो है 8 7 से बड़ा होता है। तो हम इसको पढ़ेंगे 8 इज मोर देन 7। 8 इज मोर देन 7, तो इसको क्या पढ़ेंगे 8 इज मोर देन 7, क्योंकि 8 जो बड़ा है इससे 7 से, तो इसको पढ़ेंगे 8 इज मोर, मोर मीन्स ज़्यादा होता है, 8 ज़्यादा है देन 7, 7 से 8 ज़्यादा है, ठीक है। फिर ये आपका लेस देन का साइन लगा है। तो अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो आप लिख सकते हैं 3 इज लेस देन 4। क्या लिख सकते हैं 3 इज लेस देन 4, कि 3 जो है 4 से छोटा है। 3 जो है 4 से लेस है, कम है, छोटा है। लेस मीन्स कम होता है। और तीसरा जो है आपका है इक्वल टू। जैसे कि अगर 10 है तो 10 इज इक्वल टू 10 अगर लिखा है तो कह सकते हैं 10 इज इक्वल टू 10। इसको क्या पढ़ेंगे 10 इज इक्वल टू 10, ठीक है।
तो ये आपके जो है क्वेश्चंस थे, मतलब कि जो है लेस देन, मोर देन और इक्वल टू का साइन है। ये पहला क्या है, मोर देन का साइन, दूसरा क्या है, लेस देन का साइन, तीसरा क्या है, इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो कैसे लगाना है, जो जिसका दोनों तरफ खुला होता है, जिसकी तरफ दोनों तरफ खुला होता है वो ज़्यादा होता है, और जिसकी तरफ एक होता है, एक पॉइंट होता है, वो कम होता है। इस तरह से भी आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोनों तरफ खुला है तो 8 बड़ा है 7 से, और इसमें इधर दोनों तरफ खुला है तो इसका मतलब 4 जो है बड़ा है 3 से। हम ये कह सकते हैं 3 छोटा है 4 से। ठीक है, और इसमें दोनों बराबर हैं। तो ये होता है आपका जो है ये मोर देन का, ये लेस देन का, और ये इक्वल टू का साइन। तो जैसे कि लिखा है यहाँ पे 95 इज़ मोर देन 90, तो ये साइन लगा है, ज़्यादा जो बड़ा होता है जो है उसके दोनों होते हैं, जो साइड बड़ा होता है मतलब कि उसके तरफ दो इंडिकेटर होते हैं ये, और जो छोटा होता है उसके पास एक ही होता है, उसके सामने एक ही होता है। अब जैसे इसमें ये साइन लग गया, अब देखिए 40 छोटा है कि 60 छोटा है, ऑब्वियसली 40 छोटा है, तो 40 छोटा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटे की तरफ क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, एक पॉइंट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 40 छोटा है 60 से, तो क्या पढ़ेंगे इसको, 40 इज़ लेस देन 60। ठीक है, सेम वैसे ये भी है, 15 + 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, क्यों 15 + 5 क्या होता है, 20 होता है, 20 इज इक्वल टू 20 होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा तो क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल टू, यहाँ भी 25 हो, 15 + 10 25 तब भी होता है, तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें कर लेंगे, इसमें कर लेंगे, इसमें पूरा का पूरा आप लोगों को भरना है। ठीक है, वैसे ही आपका यहाँ भी है, ये भी है, आपको ये भी ऐसे ही करना है। ठीक है, जो ये क्वेश्चंस हैं ये भी उसी के पार्ट हैं, थर्ड क्वेश्चन के पार्ट हैं, तो ये आपको एज इट इज़ वैसे ही करना जैसे बताया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मीन्स क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग मीन्स क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। जैसे कि आपका इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, और वो एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर को मतलब बढ़ते हुए, बढ़ते क्या होते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, और ये क्या होता है, घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम का मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो इसका मतलब क्या होता है, जब असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, जब असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, जैसे कोई नंबर है 4 5 3 1 7, ठीक है, ये नंबर्स हैं, तो इनको हम जब अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। जैसे पहले छोटा इसमें क्या है, सबसे पहले 1 है, फिर इससे बड़ा क्या है 3 है, फिर इससे बड़ा क्या है 4 है, फिर इससे बड़ा क्या है 5 है, फिर इससे बड़ा क्या है 7 है। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम मतलब क्या कि सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ठीक है, अब अगर बात आती है डिसेंडिंग ऑर्डर की,
डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर बात आती है तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा, क्योंकि ये क्या है, घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले बड़ा लिखेंगे तभी तो छोटा लिखेंगे तभी तो घटेगा ये। 7 5 4 3 1, इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर बाद में सबसे छोटा। तो इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे आए। हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई लैडर है, सीढ़ी है, उस पर अगर चढ़ते हैं हम तो वो असेंडिंग ऑर्डर है, अगर उससे उतरते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, उसको कहते हैं डिसेंड करना, उतरना। ठीक है, तो ये आपका रहा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपके इस जो है इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। घटते हुए क्रम मतलब कि पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो ये इस तरह से आप जो है इसको लिख सकते हैं। तो अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि राइट इन असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बाद में सबसे बड़ा। तो 6 18 9 15 और 10 में सबसे पहले छोटा क्या है, इसमें 6 है, फिर इससे बड़ा क्या है 9 है, फिर उससे बड़ा 10 है, फिर 15, फिर 18। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, किसमें हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। फिर आपका आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे दिया है। तो आपके असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है आपको, कि जो ये नंबर्स हैं इनमें से सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, तो सब में क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा लिख के, तो वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। वैसे ही आपका आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले जो है सबसे छोटा सबसे बड़ा लिखते हैं। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा क्या है 92 है, 92 से छोटा 89 है, 89 से छोटा 76 है, 76 से छोटा है 68 है, 68 से छोटा 65 है। तो वैसे ही इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये आपका फर्स्ट में जो था इस तरह से हो गया। फिर आता है सेकंड में। सेकंड में भी सबसे बड़ा क्या है इसमें 35 43 73 53 72 सॉरी 32। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा इसमें 73 है, तो सबसे पहले 73 इसमें लिखेंगे। ठीक है, फिर 73 से छोटा क्या है 53 है, क्योंकि 53 से छोटा और सब हैं, ये 53 लिख देंगे दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे 53 से छोटा क्या है 43 है, फिर 43 लिख देंगे। फिर 43 से सबसे छोटा क्या है 35 है, 35 लिख देंगे। फिर जो है 35 से छोटा क्या है 32 है। तो इस तरह से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से लिखना है। डिक्रीज मीन्स कम होना, तो सबसे बड़ा पहले बड़ा रहेगा तभी, अगर छोटा लेंगे तभी तो कम हो रहा है ये। तो इसलिए जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, कह रहा है कि संडे आप लोगों को पता है जो वीक में डेज होते हैं, तो डेज में क्या है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और उसके बाद संडे फिर आ जाता है। तो क्या कह रहा है कि संडे इज द डे ऑफ द वीक। तो संडे क्या है फर्स्ट डे है ना, तो क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे क्या, संडे इज द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे, ठीक है, यहाँ फर्स्ट है तो यहाँ पे संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। इसका मतलब कि संडे जो है पहला दिन होता है एक वीक का। जब कोई सप्ताह होता है, सप्ताह का पहला दिन क्या होता है संडे होता है। फिर कह रहा है दिसंबर इज द मंथ ऑफ द ईयर। दिसंबर क्या है 12th है ना, 12वां महीना ना 12th, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12th मंथ ऑफ द ईयर। दिसंबर क्या होता है 12वां महीना है ना, पहले जनवरी होता है, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लास्ट में दिसंबर आता है। तो क्या है दिसंबर इज द 12th मंथ ऑफ द ईयर।
फिर आपका सी है, कह रहा है कि इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। इसमें भरना है इसमें से 99 या 10, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। 2 डिजिट का, 2 डिजिट मतलब कि 2 नंबर्स का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 10 है, क्योंकि 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट मीन्स कि 2 होने चाहिए, ठीक है, 2 होने चाहिए। तो इसमें 10, 1 0 है, 2 हैं, तो यही हो जाएगा 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। फिर कह रहा है कि इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 100 है कि 999 है, क्या हो जाएगा 999। ये क्या है, इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अगर इससे हम एक भी बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ये। इसका मतलब कि तब 4 डिजिट हो जाएगा, तो हम 1000 तक नहीं ले जाएंगे, इसको जो है 3 ही अंक में लिखेंगे। तो 1 2 3 डिजिट का है, सबसे बड़ा नंबर है ये, ठीक है। इससे बड़ा कोई नंबर 3 डिजिट में नहीं है, ठीक है। फिर आपका आता है 1 रुपी इज इक्वल टू कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, ठीक है। फिर कह रहा है कि 1 आवर इज इक्वल टू कितने मिनट होते हैं, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक है। तो यहाँ क्या भरेंगे, 60 मिनट, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में, 1 आवर में 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्या कह रहा है, 1 ईयर इज इक्वल टू, एक साल में कितने डेज होते हैं, डेज। तो 1 ईयर में, एक साल में कितने दिन होते हैं, 30 या 365, क्या होते हैं, 365 डेज होते हैं एक साल में, ठीक है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम्स। 1 लीटर इक्वल टू कितने मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, ये आप लोगों को भरना है, ठीक है। उसमें सारा कुछ हम नहीं बताएंगे, ठीक। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है राइट सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब 2 चीज़ें होती हैं, एक सक्सेसर होता है, एक प्रेडेसेसर होता है। 2 चीज़ें होती हैं, एक सक्सेसर आपका होता है, एक प्रेडेसेसर होता है। तो देख लेते हैं कि सक्सेसर क्या होते हैं और प्रेडेसेसर क्या होते हैं। सक्सेसर पहले देख लेते हैं, ठीक है। सक्सेसर क्या होते हैं, जैसे कि अगर 4 है तो 4 का सक्सेसर क्या होगा, 4 का सक्सेसर हो जाएगा 4 + 1 = 5, ठीक है। तो सक्सेसर मीन्स कि एक प्लस होता है, +1 होता है। अब जैसे 223 का सक्सेसर क्या होगा, इसका सक्सेसर क्या होगा, 223 + 1 = 224, ये आपका आंसर आ जाएगा। सक्सेसर में क्या होते हैं, एक ऐड हो जाता है, ठीक है। तो +1 हो जाता है, जो नंबर होता है उसमें +1 कर देते हैं तो वो सक्सेसर हो जाता है, ठीक। अब आती है बात प्रेडेसेसर की। प्रेडेसेसर क्या होते हैं, जैसे कि 25 है तो 25 + 1 -1 = 24। प्रेडेसेसर में -1 हो जाता है, इसमें +1 होता था। सक्सेसर में +1 होता था, इसमें -1 हो जाएगा। जैसे आपका 17 दिया है तो 17 का प्रेडेसेसर क्या होगा, 17 - 1 = 16, एक कम हो जाता है, ठीक है। प्रेडेसेसर में एक कम होता है, तो जैसे कि अगर 7 का लिखना है तो 7 का प्रेडेसेसर क्या होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रेडेसेसर हमारे क्या होते हैं, एक कम होता है,
-1 होता है, जिसे इसमें दिखाया गया है। ये आपके प्रोड्यूसर हैं। तो समझ में आ गया होगा कि सक्सेसर मीन्स कि +1 होता है और प्रोड्यूसर मीन्स -1 होता है। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि 19 का सक्सेसर क्या है, 19 + 1 = 20 है। वैसे ही 50 का क्या होगा, 50 + 1 = 51 हो जाएगा। सक्सेसर मीन्स कि एक ऐड करना है। वैसे 83 का 84 हो जाएगा, 33 का 34 हो जाएगा, 69 का 70 हो जाएगा। वैसे इसमें भी भरा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सक्सेसर में +1 होता है। ठीक है, अब फिर दूसरी जो 8वां क्वेश्चन है, 8वां जो क्वेश्चन कह रहा है कि राइट प्रोड्यूसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो प्रोड्यूसर क्या होता है, एक कम होता है, -1 हो जाता है। 35 है तो 35 - 1 = क्या होगा, 34। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 34 हो जाएगा। 91 - 1 = 90, यहाँ पे क्या होगा, 90। तो प्रोड्यूसर मीन्स कि एक पीछे और सक्सेसर मीन्स कि एक आगे, एक जोड़ना और इसमें एक घटाना। ठीक है, सिंपल सा है। ऐसे ही पूरा क्वेश्चन आपको कर लेना है। ठीक है, फिर अब बात आती है कि जो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब कि इसको भरना है। 403 10s 1 ones। आपको 1s 10s 100 का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे कोई नंबर होता है तो जैसे कि है 4 3 5 8, 4 डिजिट का नंबर है। तो ये आपका 1s प्लेस होता है ना, 1s होता है। ये आपका क्या होता है, 10s होता है। ये आपका क्या होता है, 100s। ठीक है, और ये क्या होता है, 1000। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 4358। वंस पे क्या है, 8 है, टेंस पे क्या है, 5 है, हंड्रेड्स पे क्या है, 3 है, थाउजेंड्स पे क्या है, 4 है। तो 4358। ठीक है, तो इस तरह से ये वंस प्लेस है, इकाई स्थान है, ये दहाई है, सैकड़ा है, ये हजार है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। 4 हंड्रेड्स, 3 टेंस 30 और वंस ये हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये जैसे 431 हो गया, वैसे ही कह रहा है 600। पहले 6 लिख लेते हैं। 8 टेंस 80 है ये, और ये 3 है, 3 683। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। सेम ऐसे ही 200s 0 10s 9 ones, 200s 0 10s और 9 ones। तो 1s 10s 100। तो कह रहा है कि 200s 0 10s कोई नंबर नहीं है, और 9 ones, इकाई के स्थान भी क्या है, 9। तो क्या हो जाएगा, 209। तो ऐसे ही आपका ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा जो है फर्स्ट जो पार्ट है, ये कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, आपका दिया है एडिशन। तो एडिशन आपका जो है नेक्स्ट स्पीच में हो जाएगा। थैंक यू।